हरे कृष्णा हरे राम। आज के इस वीडियो में आप सुनने वाले हैं पुत्रदा एकादशी व्रत का महात्म्य और कथा। जी हाँ, आप कथा पूरी जरूर सुनिएगा। जो लोग व्रत करते हैं और जो नहीं भी करते हैं उनको एकादशी व्रत की कथा जरूर सुनना चाहिए। और सभी एकादशियों में पुत्रदा एकादशी का एक विशेष अलग महत्व है। चलिए शुरू करते हैं व्रत कथा। इसके पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करें और जितना हो सके इस कथा को आप शेयर कीजिए। अगर आपके माध्यम से कोई सुनेगा इस व्रत कथा को तो आपको भी इसका पुण्य अवश्य मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, आपने सफला एकादशी का महात्म्य बताकर बड़ी ही कृपा की है। अब कृपा करके ये भी बताइए कि पौष शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि क्या है और कौन से देवता की पूजा की जाती है, और साथ में इस व्रत की कथा क्या है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे महाराज, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें भी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी व्रत के समान दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा भी कहता हूँ, सो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसकी कोई भी पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शब्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई बांधो, धन, हाथी, घोड़े, राज और मंत्री, इन सब में से किसी से भी संतोष नहीं था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको पिंडदान कौन करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र ना हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार 7 दिन चिंता में लगा रहा था। एक समय तो राजा ने अपनी शरीर को त्याग देने का निश्चय कर लिया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसे ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, शुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हाथनियों के बीच में घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख ही प्राप्त हुआ। ऐसा क्यों? राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिनी अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, कृपया करके यह बताइए। मुनि कहने लगे, हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगे कि महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान श्री कृष्ण से अवश्य ही आपके घर में पुत्र की प्राप्ति होगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनको एक सुंदर से पुत्र की प्राप्ति हुई। वह राजकुमार अत्यंत सूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए।
जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता है और सुनता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है, साथ मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए इस व्रत को करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है, साथ में मोक्ष की भी प्राप्ति होती है और जिनको संतान है उनके संतान की उन्नति होती है। इसलिए यह व्रत बहुत ही सुखदायी देने वाला होता है। इसलिए सभी को यह व्रत अवश्य करना चाहिए और जो लोग व्रत नहीं करते हैं उनको भी एकादशी के नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। तो यह थी एकादशी व्रत की कथा। कथा अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। जितना हो सके इस कथा को आप शेयर भी कीजिएगा, जिससे बहुत सारे लोग इस कथा को सुन सके और इसका पुण्य हमें और आपको लग सके। ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।